अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवी और डेली मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त तौर पर पहुँच सके। चलें स्ट्रेट वे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने लास्ट लेक्चर की एंडिंग से स्टार्ट लेते हैं। लास्ट लेक्चर जिन स्टूडेंट्स ने लिया हुआ है आगे भी उनको आसानी के साथ चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इसके सैलेंट फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात थी या ऐसी कौन सी चीज़ों को ऐड किया गया जिसकी वजह से आप ये कह लेंगे ये एब्रोगेट नहीं हुआ अभी तक। और इसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये कह सकते हैं कि अमेंडमेंट्स ज़रूर होती गई, लेकिन अमेंडमेंट्स के अलावा कभी भी ये नहीं हुआ कि पिछले जो दो कॉन्स्टिट्यूशन आपके आए 1956 1962 उनकी तरह इसके अंदर एब्रोगेशन नहीं हुई है साइन की। तो चलें स्लैंड फीचर्स की तरफ हम लोग अपने बढ़ते हैं। तो पहला है फंडामेंटल राइट्स। पहला नहीं, बेसिकली आज के ऑडियो लेक्चर का ये पहला है सैलेंट फीचर्स। बाकी जिसने एक सीक्वेंस के साथ चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं पार्ट्स के वाले से, तो उसके लिए ये आगे मतलब कि फर्दर पॉइंट्स जो पहले भी डिस्कस किए गए हैं उन्हीं का ही एक पॉइंट है। फंडामेंटल राइट्स टू सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर बात की गई कि बुनियादी इंसानी हकूक़ यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो होंगे इंसानों के, ख़ास तौर पर वो तमाम सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान को दिए जाएंगे। मतलब ये कि कोई भी शख्स किसी भी कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ है उसको उसको हर तरह के बुनियादी इंसानी हकूक़ है ना, जो बेसिक ह्यूमन जो राइट्स हैं उसके वो दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो, जैसे कि इस्लाम भी हमारा इस चीज़ की हमें इजाज़त देता है कि आप कम्युनिटीज़ की भी बेसिक ह्यूमन नीड्स जो हैं उनको पूरा करें। इसके अलावा जो है किसी को हम जो है इस्लामिक टीचिंग्स ज़रूर मतलब कि प्रीच कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आप किसी को दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। तो ये इस्लाम ने भी, जैसे कहते हैं ना कि इतना खूबसूरत हमारा मज़हब है कि जो कि मुस्लिम्स के साथ साथ नॉन मुस्लिम्स के भी आपको हकूक़ मुतय्यन कर रहा है। आगे है बाई कैमरल लेजिस्लेशन। बाई कैमर पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ टू हाउसेस। अब ये देखें यहाँ पर एक बड़ा एक अच्छा पॉइंट ये ऐड किया गया कि पार्लियामेंट को उन्होंने सेनेट, अपर हाउस, नेशनल असेंबली, लोअर हाउस, इस तरीके से दो हाउसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अब ये 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं की गई थी, लेकिन जो थी 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंदर ये चीज़ ऐड की गई। और सेनेट के उस वक्त के मेंबर्स थे 63 और नेशनल असेंबली के थे 200। विद द पैसेज ऑफ टाइम आबादी के बढ़ने के साथ साथ इसकी सीटों के अंदर अदल-बदल होता रहा, लेकिन उस वक्त की ये बात की जा रही है कि उस वक्त इस तरीके से इसकी डिवीज़न की गई थी। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसके अंदर जो था जैसे हमने देखा कि फेडरल सिस्टम तो था ही था, सेंटर के अलावा पावर जो थी प्रोविंसेस को भी दे दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी बात की गई, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि प्रेसिडेंट की बजाय जो ज़्यादातर पावर्स थी, आप ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादातर जो पावर थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई थी। आगे लैंग्वेज की बात की जाए, उर्दू एंड इंग्लिश। शुरू के अंदर डे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज होगी और उन्होंने कहा कि इंग्लिश जो होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन साथ में मैंने लिख दिया फॉर 15 ईयर्स कि नेक्स्ट 1973 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो उस वक्त कहा गया कि इंग्लिश जो होगी डॉक्यूमेंट्री लैंग्वेज या आप कह लेंगे ऑफिस के अंदर 15 साल की इस्तेमाल की जाएगी, जो कि तकरीबन 1988 तक मतलब कि ये लागू रही। आगे है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन शोज ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। Full job opportunity has been provided
मतलब कि इसके अंदर ये बात की गई कि जजेस जो होंगे उनको मुकम्मल हर तरह से मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी कि यानी कि आज़ाद अदलिया कायम करने का मकसद ये नहीं कि जो जजेस हैं वो हर तरह से मिसाल के तौर पर फैसले आज़ादी के साथ करना शुरू कर दें और उनको उनकी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ ही ना हो। तो ऐसी फिर वो आज़ाद अदलिया का कायम होना इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द जजेस। तो इस बात को उन्होंने ऐड किया कि जो होगे अदलिया को आज़ाद करने के लिए उन्होंने जजेस को हर तरह की प्रोटेक्शन फराहम की गई, उनको जॉब प्रोटेक्शन फराहम की गई, उनको सिक्योरिटी फराहम की गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके फर्दर स्लैंड फीचर्स को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो, hit the like and subscribe button if you haven't yet. Stay tuned and Allah Hafiz.